बेईमान, वो दलाल, वो सत्ता के लालची अगर कोई है तो सत्येंद्र जैन, राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल इस जल बोर्ड के सबसे बड़े दलाल हैं। मैं मीडिया के माध्यम से, हम कैमरों के माध्यम से चैलेंज करता हूं अरविंद केजरीवाल को, मैं सत्येंद्र जैन और राघव चड्ढा को चैलेंज करता हूं कि चले मेरे साथ, चले संगम विहार, देवली चले, नांगलोई चले, मुंडगा चले, किराड़ी चले, नजफगढ़ चले, जमुना पार के किसी भी इलाके में चले। उप मुख्यमंत्री की विधानसभा मनीष सिसोदिया जी, अगर आप सुन रहे हो तो मंडावली के लोग, पंडित मोहल्ले के लोग, मंडावली ऊंचे के लोग, विनोद नगर के लोग आज साफ पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। जितने भी साथियों के पास ये आवाज जा रही है उनको ध्यान होगा, दिल्ली की जनता की लड़ाई जो अरविंद केजरीवाल ने बेवकूफ बन के बनाई थी, आज उसको भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी संकल्पबद्ध है कि जब तक दिल्ली के प्रत्येक घर पर पीने का साफ पानी नहीं मिल जाएगा, ना चैन से बैठेंगे, ना अरविंद केजरीवाल जी आपको बैठने देंगे। साथियों, अरविंद केजरीवाल ने घोटाले के बारे में क्या छड़ी लगाई, लगभग 40,000 से अधिक का लोन लिया, 40,000 करोड़ से अधिक का लोन लिया और उसमें 26,000 करोड़ के घोटाले का पता नहीं। यहां पर सीईओ बैठे हैं निखिल कुमार, जो इनके साथ दलाली में इन्वॉल्व है। मैं ओपनली कहता हूं उसकी जांच सीबीआई और उससे करा ले तो इनके सत्येंद्र जैन और उनके कलेक्शन के सारे अड्डे खुल जाएंगे। साथियों, ये जनता की लड़ाई इस जंगल राज से है, ये जन आंदोलन जनता के पानी के लिए है, ये उस जनता के पानी के लिए जन आंदोलन है जो दिल्ली की जनता कैंसर से, लीवर की बीमारी से, किडनी की बीमारी से, पेट की बीमारी से, इस गंदे पानी के लिए दिल्ली की जनता हजारों लाखों बीमारियों से लाखों लोग पत्रस्त हो रहे हैं। पर क्या है कि दिल्ली की जनता को जो वादा किया वो पानी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? आपके मन में क्वेश्चन आता होगा, क्योंकि वो पानी का पैसा राघव चड्ढा पंजाब के इलेक्शनों में खर्च कर रहे हैं, वो पानी का पैसा गुजरात में खर्च हो रहा है, वो दिल्ली की जनता के पानी की नई पाइपलाइन का पैसा गोवा में कैंपेन में खर्च हो रहा है, वो पानी का पैसा इनके घर के स्विमिंग पूल बनने में खर्च हो रहा है। साथियों, शेम 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 शेम। क्या अरविंद केजरीवाल आपको शर्म नहीं आती कि आप आलीशान घर में रहते हो, जो वादा किया था कि मैं वीआईपी सुविधा कुछ नहीं लूंगा, और दिल्ली की जनता, आज गांव देहात की जनता, मेरा गांव का किसान आज सिंचाई के पानी के लिए परेशान है। साथियों, मैं एक नारा दूंगा, फिर उसके बाद हमारे अध्यक्ष जी हमारे बीच में आए, अपनी ओजस्वी वाणी से आपको संबोधित करेंगे। ये जन आंदोलन का जो एक नारा है जो आगे तक चलेगा, उस कुंभकर्णीय निद्रा को केजरीवाल को उठाएगा। आज दिल्ली में साफ पानी के लिए हम बैठे हैं, जन आंदोलन के लिए। आज दिल्ली में हम साफ पानी के लिए बैठे हैं, जन आंदोलन के लिए। आज दिल्ली में पीने के पानी के लिए बैठे हैं, जन आंदोलन के लिए। साथियों, जो दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार में डूबी सरकार है, उस सरकार को उजागर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पबद्ध है। ये जन आंदोलन की जो शुरुआत इस 8 जुलाई को हुई है, जब तक इस सरकार की नींव हिला नहीं देंगे, जनता को पानी दिला नहीं देंगे, ये जनता का संघर्ष इस जंगल राज से बंद नहीं होगा, बंद नहीं होगा। धन्यवाद साथियों। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ताली बजा के केजरीवाल हाय हाय, राघव चड्ढा हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, राघव चड्ढा हाय हाय, हाय 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 हाय, केजरीवाल हाय हाय, हाय हाय। भारत माता की आदेश संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। अब हमारे बीच में हमारे दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष, जिनके कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में दिल्ली के अंदर
भारतीय जनता पार्टी ने इस केजरीवाल सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। जो ये गूंगी बहरी सरकार है, जो ये नटवर लाल की सरकार है, इस सरकार को उखाड़ने का संकल्प भाई आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक कार्यकर्ता आज इस जन आंदोलन के माध्यम से 8 जुलाई को जनता के मध्य में है। मैं अपने दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष भाई आदेश गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वह हम सभी कार्यकर्ताओं और नागरिकों का इस केजरीवाल सरकार के खिलाफ हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय भाई आदेश गुप्ता जी। भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। दिल्ली सरकार, हाय हाय, दिल्ली सरकार, हाय हाय, केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरी दिल्ली के 3600 स्थानों पर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की जन विरोधी और साफ और स्वच्छ पानी नहीं उपलब्ध कराने की कारण आज पूरी दिल्ली आहत है, परेशान है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 3600 स्थानों पर दिल्ली सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। ये जल बोर्ड का मुख्यालय वरुणालय के सामने आज हमारे इस क्षेत्र के कार्यकर्ता उपस्थित हैं और इस धरना स्थल पर उपस्थित हमारे पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और इस कार्यक्रम के संयोजक भाई श्री कुलजीत सिंह चहल जी, हमारे पूर्व प्रदेश महामंत्री और पूर्व मेयर श्री रविंद्र गुप्ता जी, और यहां हमारे जिलाध्यक्ष श्री राजेश गोयल जी, राजेश लावड़िया जी, मंडल के अध्यक्ष, जिले के सभी हमारे पदाधिकारीगण, हमारी महिला मोर्चा की बहनें, विनीत जी, नवीन जी, हमारे मीडिया इंचार्ज और सभी साथी यहां बैठे हैं। आज दिल्ली के अंदर पानी का हाहाकार है। ना तो उन्हें पानी मिल रहा है लोगों को, और जो पानी टोटी से आ रहा है वो भी गंदा आ रहा है। अभी कल की बात है, पटेल नगर के अंदर पिछले 1 महीने से पानी नहीं है, और पटेल नगर ही नहीं, दिल्ली का हर कोना, हर इलाका पानी से त्रस्त है। और 1 महीने से लगातार हम पटेल नगर में, दिल्ली में पानी की समस्याओं की कंप्लेंट भी दिल्ली जल बोर्ड को कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और पता सुनवाई क्यों नहीं है? सुनवाई इसलिए नहीं है कि ये जो दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ हैं निखिल कुमार, जो अरविंद केजरीवाल की गोद में बैठे हैं, और अरविंद केजरीवाल उनको शाबाशी दे रहे हैं। शाबाशी किस बात की दे रहे हैं? कि निखिल कुमार कमाऊ पूत बन गए हैं। केजरीवाल के भ्रष्टाचार का केंद्र निखिल कुमार है, और निखिल कुमार केजरीवाल को भ्रष्टाचार, जो केजरीवाल को पैसा पहुंच रहा है, जो राघव चड्ढा को दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है, उसकी असली वजह ये निखिल कुमार है। नहीं तो आप बताइए कि आखिर ऐसी क्या खास बात है कि जल बोर्ड को आपने 50,000 करोड़ रुपए का लोन दे दिया। 7 सालों में दिल्ली जल बोर्ड ने कहीं भी नई लाइनें नहीं डाली, और नई लाइनें डाली तो अभी तक वो चालू नहीं हुई। लोगों को
गंदा पानी नसीब हो रहा है। आखिर दिल्ली जल बोर्ड के साथ, दिल्ली जल बोर्ड जो एक प्रॉफिट मेकिंग संस्था थी, जो फायदे में चल रही थी, आज दिल्ली जल बोर्ड बर्बादी के कगार पर है। और ये बर्बादी जिसने की है वो केजरीवाल सरकार है, जिसने दिल्ली जल बोर्ड को बर्बाद किया है। और बर्बाद इसलिए किया है, ये दिल्ली सरकार ने जो उनको लोन दिया है 26,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, आखिर आप कब तक दिल्ली की जनता की टैक्स की कमाई के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे और अपना प्रचार दूसरे राज्यों में करते रहेंगे? अरे दिल्ली की जनता ने आपको टैक्स दिया है कि आप दिल्ली की पब्लिक को साफ सुथरा पानी मुहैया कराइए, अच्छा पानी मुहैया कराइए, लगातार पानी मुहैया कराइए, सबको पानी मिले, ये सबका अधिकार है। आपने कह तो दिया था कि बिजली हाफ और पानी माफ, लेकिन आज हालात ये है कि पानी माफ तो आपका धरा का धरा रह गया, लोगों को पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। लोग घंटों लाइनों में लग रहे हैं, टैंकर का इंतजार कर रहे हैं। और आपको ध्यान होगा, जब केजरीवाल ने दिल्ली में उस समय शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी और ये कहा था कि दिल्ली में हम आएंगे सरकार में तो ये टैंकर माफिया का खात्मा करेंगे। लेकिन दिल्ली में केजरीवाल जी वही जो टैंकर माफिया था, क्योंकि वो टैंकर माफिया उस समय उस सरकार को पैसा देता था। आज केजरीवाल सरकार के विधायक उस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। एक एक टैंकर को लगवाने के लिए लोगों को हजारों रुपए देने पड़ते हैं। भ्रष्टाचार का खुला खेल टैंकर के अलॉटमेंट में चल रहा है और ये सब केजरीवाल सरकार की नाक के नीचे ये दिल्ली जल बोर्ड का सीईओ जो निखिल कुमार केजरीवाल के इशारे पर कर रहा है। और अभी जब हम लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय पर आज से 3 महीने पहले एक प्रचंड प्रदर्शन किया था, तो राघव चड्ढा ने एक बहुत बड़ा नाटक किया था। और वो नाटक था ये कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आके हमला कर दिया। अरे आपको डूबकर शर्म से मर जाना चाहिए। आप कहते थे कि हम पानी उपलब्ध कराएंगे और उसकी बजाय आज पूरी की पूरी सरकार, वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, वो राघव चड्ढा हो, वो सत्येंद्र जैन हो या वो कोई भी इनकी सरकार के मंत्री, वो दिल्ली में नहीं है। कोई पंजाब है, कोई उत्तराखंड है, कोई किसी राज्य में घूम रहा है, क्योंकि उन्हें दिल्ली वालों की फिक्र नहीं है। हां, दिल्ली वालों की फिक्र इतनी है कि दिल्ली वाले जो टैक्स देते हैं उस टैक्स का पैसा अपने प्रचार पर खर्च कर रहे हैं। अरे हद तो तब हो गई भाइयों, जब केजरीवाल ने आज से 7 साल पहले कहा था कि ऐसी सरकार लोकतंत्र में होनी चाहिए कि जिसका मुख्यमंत्री, जिसके मंत्री, जिसके जनप्रतिनिधि, जिसके विधायक न गाड़ी ले, न बंगला ले, न सुरक्षा ले। ये खुद केजरीवाल ने कहा था। अरे कहा था कि नहीं कहा था बताइए। और बाद में क्या किया? बाद में गाड़ी भी ली, वो भी लंबी वाली, बंगला भी, अपने फ्लैट से बंगले में आ गए, सुरक्षा भी ले ली। चलिए गाड़ी बंगला सुरक्षा हो गई, संवैधानिक पद है, ठीक है। अब आपको पता होगा, अब केजरीवाल जी उसी बंगले के अंदर 10 करोड़ रुपए लगाकर वहां स्विमिंग पूल बना रहे हैं, स्विमिंग पूल बना रहे हैं। अरे दिल्ली के मुख्यमंत्री, आपको शर्म नहीं आती है? आप बार बार थूकते हैं और फिर उसको चाट लेते हैं।
जो कहते हैं उससे मुकर जाते हैं। आप बार बार यू टर्न लेते हैं, बार बार पलटी मारते हैं। कितनी बार पलटी मारोगे मुख्यमंत्री जी? आपको शर्म आनी चाहिए। आपने अन्ना हजारे के साथ ईमानदारी की कस्में खाई थी, रामलीला मैदान पे खाई थी, और आज दिल्ली की जनता बेहाल है। पानी नसीब नहीं है, सुविधाएं है नहीं। टीटीसी बस घोटाले का एक नया भ्रष्टाचार इन्होंने सामने आया है, और इसके साथ साथ बहुत सारे भ्रष्टाचार। गरीबों को अनाज नहीं बांटा, सड़ गया अनाज इनकी गोडाउन के अंदर स्कूलों में, लेकिन बांट नहीं पाए। कोरोना में ऑक्सीजन वेंटिलेटर नहीं उपलब्ध करा पाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री एक नाकाम मुख्यमंत्री साबित हो गए हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो हमारे कार्यकर्ता यहां बैठे हैं, ये संकल्प ले रहे हैं आज से, और ये संघर्ष पानी के लिए हो, या दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, या दिल्ली सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हो, ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक दिल्ली के घर घर के अंदर नल से पानी नहीं आ जाएगा। क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम 2 साल के अंदर नल से जल पहुंचा देंगे, नहीं पहुंचा। इन्होंने कहा था हम यमुना जी को टेम्स नदी बना देंगे, आप कोई भी नागरिक जाके वहां डुबकी लगा सकता है। आप बताइए, आज कोई भी नागरिक यमुना जी में डुबकी लगा सकता है? नहीं, क्योंकि यमुना जी इतनी मैली हो गई है। और अभी 1 महीने पहले रिपोर्ट आई है कि इस कोरोना पैंडेमिक के 1 साल के अंदर 200 करोड़ रुपया इन्होंने यमुना जी की सफाई के लिए खर्च किया। कहां गया वो पैसा? किसको दे दिया? भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया केजरीवाल और इनकी मंत्रिमंडल के लोगों की जेब में चला गया, या आपने किसी दूसरे राज्य में चुनाव के लिए भेज दिया? इसका जवाब देना पड़ेगा दिल्ली की जनता को। मैं आज इस धरना के माध्यम से, ये जो जन आंदोलन है, ये जन आंदोलन एक बहुत बड़ा ऐसा आंदोलन बनेगा कि केजरीवाल या तो आप इस्तीफा दें, या आप दिल्ली के अंदर पानी की व्यवस्था करें, साफ स्वच्छ पानी की व्यवस्था करें। इसका जवाब देना पड़ेगा। अभी कोरोना के अंदर जो लापरवाहियां हुई, उन लापरवाहियों का मुद्दा भी हमने उठाया है, और उस मुद्दे को लेकर और पानी के मुद्दे को लेकर हम केजरीवाल सरकार को आगाह करते हैं कि आपको जवाब देना पड़ेगा। जो दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार है, जो दिल्ली जल बोर्ड को आपने इतना लोन दिया है, पैसे का हिसाब किताब नहीं है, और आज दिल्ली की जनता बावजूद उसके बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। ये 3600 स्थानों की आवाज अगर आपके कानों में जाएगी, और मुझे उम्मीद नहीं है, मुझे उम्मीद इसलिए नहीं है कि मुख्यमंत्री, जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो ऐसा लगता था ये तो वो आदमी है कि पता नहीं क्या कर देगा आम दिल्ली की जनता के लिए। लेकिन अब दिल्ली की जनता जान गई है, एक झूठा, निकम्मा, फरेबी विज्ञापन देने वाला, जनता को धोखा देने वाला ऐसा मुख्यमंत्री साबित हो गया है। ये सब लोग जान गए हैं, और इस आंदोलन को हम लगातार जारी रखेंगे और दिल्ली सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुप नहीं रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, पानी उपलब्ध कराओ, पीने का पानी उपलब्ध कराओ, पानी की समस्या को लेकर जन आंदोलन जारी रहेगा। पानी की समस्या को लेकर जन आंदोलन जारी रहेगा।
जन आंदोलन जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। साथियों बैठिए बैठिए, अभी हमारा ये आज जो जन आंदोलन है, यहां पर ये 3600 स्थानों पर है। अभी यहां मटका फोड़कर जो अलग अलग स्थानों पर, मैं मीडिया के साथियों से कहूंगा कि एक बार समाप्ति के बाद सब बाइट ले लेंगे। मटका फोड़कर उसकी आज इसकी एक शुरुआत और करी जाएगी। सभी ऊपर से यहीं से साथी, राजू जी पीछे हो जाओ। केजरीवाल है, राघव चड्डा है, केजरीवाल है, राघव चड्डा है, केजरीवाल है की जय, राघव चड्डा है, केजरीवाल है, राघव चड्डा है, केजरीवाल, केजरीवाल, राघव चड्डा है, केजरीवाल। ये केजरीवाल के विरुद्ध जन आंदोलन है। ये केजरीवाल के विरुद्ध, ये भ्रष्टाचार के विरोध, ये घोटाले के विरोध, ये दिल्ली की समस्या के लिए ये जन आंदोलन आज दिल्ली की जनता को जब तक पानी नहीं मिलेगा जब तक समाप्त नहीं होगा। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी की अनुमति से यही समाप्त करते हुए, और जो हमारे सभी मंडलों में और शहरी केंद्र में हो रहा है वहां की भी समाप्ति करते हुए इसका आंदोलन आगे बढ़ेगा और जनता को पानी मिलेगा। धन्यवाद साथी। भारत माता की है। आदेश गुप्ता जिंदाबाद, आदेश गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदेश ही संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी तो लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई